की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई कि अभी हमारे देश भारत में पर कैपिटा डेट कितना है, यानी प्रति व्यक्ति ऋण अभी बढ़कर 4.8 लाख रुपए हो चुका है। देश भर में होम लोन और गैर आवासीय उधारी में भी तेजी से इजाफा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से वित्तीय स्थिरता की रिपोर्ट जारी की गई है हमारे देश में, जबकि 2 साल पहले यही पर कैपिटा डेट 3.9 लाख रुपए था। लेकिन अभी हर भारतीय पर ऑन एवरेज 4.8 लाख का कर्ज है, 4.5 लाख से भी ज्यादा। मतलब हमारे देश पर जो संपूर्ण कर्जा है उस हिसाब से पूरे देश की पॉपुलेशन पर व्यक्ति इतना कर्जा आता है। और इकोनॉमी पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि निजी निवेश तो हमारे देश में बढ़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत में हुए सुधारों पर स्पेन में बोली वित्त मंत्री सीतारमण। अभी वो स्पेन दौरे पर है और भी कई अन्य देशों के दौरे पर जाएगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के कर सुधार और डिजिटलीकरण से राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है, सेविले में बोली सीतारमण। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिका पहुंचे हुए हैं और यहाँ अमेरिका में उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना भारत का हक है और जो भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ उसकी वजह अमेरिका से व्यापार नहीं है। खुद अमेरिका में जाकर वहां विदेश मंत्री ने अमेरिका को सीधी सीधी खरी खरी ये बात कही है। एस जयशंकर बोले कि पहलगाम आतंकी हमला एक आर्थिक युद्ध था। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का दौर खत्म हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने बड़े हमले की धमकी दी है, लेकिन पाकिस्तान की अकल भी ठिकाने आ गई है। जयशंकर ने कहा कि यह हमला पर्यटन पर हमला था। जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में हमला हुआ वो कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आतंकी चाहते थे कि लोग डर जाएं और पर्यटक वहां ना जाएं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते महीने जून के जीएसटी कलेक्शन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जून में जीएसटी कलेक्शन में 6.2% की बढ़ोतरी हुई और कुल कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। मतलब जून में सरकार ने कुल इतना जीएसटी टैक्स वसूला जो कि पिछले साल की तुलना में 6.2% बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत का विनिर्माण क्षेत्र बीते महीने जून में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निर्यात यानी एक्सपोर्ट और नौकरियों में भी कुछ उछाल देखा गया। HSBC PMI की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। वहीं भारत के नाम एक और उपलब्धि देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की इकोनॉमी विदेशी निवेश के लिए भी भरोसेमंद बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने ग्रेड बरकरार रखा। S&P और फिच ने भारत की BBB रेटिंग को बनाए रखा। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के कई विदेशी निवेशक आज भी देश की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और डिफेंस के सेक्टर में भी भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है। देखिए भारत में बने डिफेंस सिस्टम पर बढ़ रहा दुनिया का भरोसा और इस रिपोर्ट से डिफेंस कंपनियों को निर्यात ऑर्डर बढ़ने की भी उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने कई योजनाओं को मंजूरी दी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी मिली। नई खेल नीति पर भी मुहर लगी। दरअसल केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। 1.07 लाख करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी मिली। व्यापक खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी दी गई। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन योजना को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा परमकुड़ी से लेकर रामनाथपुरम तक NH87 को 4 लेन में बदलने को भी हरी झंडी मिली है। और केंद्र सरकार के इन फैसलों से, इन नई योजनाओं से युवाओं के लिए नौकरी का भी पिटारा खुलेगा। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार की नई ELI योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार ने अगले 2 साल में देश के 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी तय किया है। ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। अगर कोई पहली बार नौकरी लगता है तो उनको इस योजना के तहत 15,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार पहले महीने। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी खास फोकस रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा ये जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप डिटेल। ये जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसमें फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा। कुछ और जानकारी समझिए आपकी ये ELI स्कीम है क्या। ये 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। और ये स्कीम कैसे काम करेगी? पहली बार अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी लगता है, जॉब लगता है, तो उनको इस योजना से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। ये इंसेंटिव देने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इस स्कीम को लागू करने के पीछे सरकार का कहना है कि मेन मकसद ये है हमारे देश में नौकरियां बढ़ाना, युवाओं को स्किल्ड बनाना, MSME को सपोर्ट करना और आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाना। अच्छा, वहीं दूसरा बड़ा फैसला ये रहा, केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि भारत अब ग्लोबल स्पोर्ट्स मार्केट में भी मजबूत बनेगा। ओलंपिक मेजबानी पर भी फोकस रखा जाएगा। खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। और इसके अलावा कैबिनेट बैठक में तमिलनाडु में 1853 करोड़ रुपए की लागत के 4 लेन परमकुड़ी रामनाथपुरम खंड निर्माण को मंजूरी मिली है। इस रूट पर यह नया नेशनल हाईवे बनाया जाएगा ना। तो ये कुछ केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने रेल वन नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया, जिससे यात्रियों को अब एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल पाएगी। भारतीय रेलवे का ये नया ऐप रेल वन नाम से कुछ इस तरह से होगा। इसका इंटरफेस भी आप देख सकते हैं। इस पर IRCTC रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकेंगे आप। इसके अलावा ट्रेन के PNR और ट्रेन स्टेटस चेक करने जैसी सुविधा भी मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित CRIS के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर ये एक नया ऐप रेल वन नाम से लॉन्च किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। खनन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए तैयार है कोयला मंत्रालय। पोर्टल पर लॉन्च करेगा
एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल भी है। केंद्र सरकार की तरफ से इस बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं खबर है नेशकॉम ने भारत के फ्यूचर डिजिटल वर्कफोर्स को आगे बढ़ाने के लिए टैलेंट काउंसिल के गठन की भी घोषणा की है। और देखिए डिजिटल इंडिया की 10 साल की यात्रा पूरी हो चुकी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने खुशी जताई और कहा कि यह अब जन जन का आंदोलन बन चुका है। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी और अभी 1 जुलाई 2025 को इस जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही इस अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि एक डिजिटल डिवाइड वाले देश से डिजिटल विश्व गुरु बनने तक भारत की परिवर्तनकारी यात्रा रही है ये 10 सालों की यात्रा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हाल ही में जो 8.5 लाख फर्जी बैंक खातों के मामले सामने आए थे, उस मामले में अब सीबीआई बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट के जो खुलासे हुए थे, मैंने आपको बताया था ये बड़ा घोटाला, तो इसमें इन सभी बैंक खातों से जुड़े ब्रांचेज के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी, है ना। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक और खबर है, 16 अगस्त से 10 सितंबर तक 30 ट्रेनें रद्द रहेगी इस रूट पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान 1 महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना। पाकिस्तान ने कहा कि ईमानदारी से काम करेंगे, पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। जुलाई महीने की पहली तारीख से लेकर 30 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता संभालेगा पाकिस्तान। तो कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, इस बीच पाकिस्तान का यूएनएससी का अध्यक्ष बनना कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात भी हो सकती है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो भगदड़ केस हुआ, उस मामले में सस्पेंड सीनियर आईपीएस को वापस बहाल किया गया। ट्रिब्यूनल बोला कि पुलिस के पास अलादीन का चिराग नहीं है जो उंगली रगड़कर भीड़ को काबू कर ले। देखिए ऐसी घटनाओं पर प्रशासन किस तरह के बयान दे देता है, लेकिन लोगों की जानों की कीमत क्या ऐसी ही है। क्या कहोगे अब आप इस बारे में। और एक बड़ी दुखद खबर देखिए, तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में जो अभी एक दिन पहले धमाका हुआ था, उसमें मरने वालों का आंकड़ा 10 से बढ़कर 36 पहुंच चुका है। मलबे से 3100 और निकाले गए। और एक बड़ा हादसा तमिलनाडु की एक पटाखा फैक्ट्री में भी हो गया, शिवाकाशी फैक्ट्री में, जहां अब तक 8 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर आ रही है कि तेलंगाना में विरोध के बावजूद रामचंद्र राव बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए। और वहीं देखिए देश में नए आपराधिक कानून न्यू क्रिमिनल एक्ट को लागू हुए 1 साल हो चुके हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बोले कि न्याय प्रणाली सरल हुई, इसे पारदर्शी बनाएंगे। नए आपराधिक कानूनों की पहली सालगिरह के मौके पर अमित शाह ने कहा कि 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक मिलेगा न्याय, अब कोई भी अपराधी नहीं बच पाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी में पहाड़ टूटा तो वहीं हिमाचल के मंडी में भी बादल फटे, घर और कई गाड़ियां बह गई। ये तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान के अलवर में भी सड़कें डूबी, घरों में पानी घुस गया। हिमाचल में 11 जगहों पर बादल फटा, जिसमें 5 लोगों की मौतें हो गई, 16 अभी भी लापता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश प्रयागराज वगैरह में गंगा यमुना नदियों में बाढ़ आई हुई है भयंकर। तो अभी मौसम से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी भी है कई राज्यों में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि आई लव यू कहने का मतलब यौन उत्पीड़न का इरादा नहीं है। महाराष्ट्र नागपुर उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को सिर्फ आई लव यू कहता है तो इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है। 2015 में एक व्यक्ति को बरी कर दिया जिस पर छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। एक लड़की ने 17 वर्षीय लड़की का हाथ पकड़कर आरोपी ने सिर्फ उसे आई लव यू कहा था, लेकिन अभी हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया। कहा कि प्यार का इजहार करना कोई यौन उत्पीड़न के इरादों को साबित नहीं करते हैं ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की भी लग सकेगी अब नाइट शिफ्ट, लेकिन एक शर्त पर। दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। राजधानी में सरकार ने श्रम विभाग को महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत देने के लिए जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारियों की सहमति लेना जरूरी होगा, तभी मतलब कंपनी या नियोक्ता महिला कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में वर्किंग में रख सकता है ऐसा। चलिए खबर देखिए, रिलायंस रिटेल ने एक्सचेंज फेस्टिवल ऑफर निकाला है कपड़ों पर। पुराने कपड़ों के बदले आप नए ब्रांडेड कपड़े ले सकते हैं। 20 जुलाई तक के लिए ये ऑफर निकाला है रिलायंस रिटेल फैशन इंडस्ट्रीज ने। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड रांची को 558 करोड़ की सौगात दी है। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। रांची के लोगों के लिए खुशखबरी है, कल 3 जुलाई को ये एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, रेसलर विनेश फोगाट मां बनी, बेटे को जन्म दिया उन्होंने। 7 साल पहले उनकी शादी हुई थी। पिछले साल आपको पता होगा ज्यादा वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक से वो बाहर हो गई थी, फिर उन्होंने संन्यास भी ले लिया। मेनी कांग्रेट्स उनको मम्मी बनने के लिए। वहीं खबर है, प्रियांक खड़गे बोले कि केंद्र में अगर हम आए तो आरएसएस को बैन करेंगे। उन्होंने कहा कि संघ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ है। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे की तरफ से यह बयान दिया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए अच्छी खबर है, जंगी जहाज तमाल आखिरकार इंडियन नेवी में शामिल हुआ। ये ब्रह्मोस मिसाइलों से लेस है और रडार की पकड़ से भी बाहर रहता है। पाकिस्तानी सीमा की निगरानी करेगा और इससे हमारे भारत देश की और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सबकी ताकत बढ़ेगी, मजबूत होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा में अब बेटी की शादी करने पर मिलेंगे 51,000 रुपए। 16.5 लाख से भी ज्यादा परिवारों को हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत अब कन्यादान पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले सरकार की ओर से 41,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन इसमें 10,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सालाना 1,80,000
80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले 16.5 लाख से भी ज्यादा परिवारों को हरियाणा राज्य में इस योजना का लाभ मिलेगा। पात्र परिवार इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है। हीरो विडा VX2 बैटरी रेंटल प्रोग्राम के साथ लॉन्च हुई। इसकी कीमत 59,490 रुपए है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 96 पैसे में 1 किलोमीटर चलेगा। फुल चार्ज करने पर 142 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। ओला और बजाज के ईवी स्कूटर को पूरा टक्कर देगा। ये कंपनी की तरफ से ये नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। और इसके अलावा TVS iQube 3.1 भी भारत में लॉन्च हुआ। इसकी कीमत 1,05,000 रुपए है। ये भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो फुल चार्ज करने पर 121 किलोमीटर तक चलेगा। बजाज तक से इसका मुकाबला होगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। देखिए एक रिपोर्ट, पाकिस्तान की जेल में 246 नागरिक बंद हैं। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को यह लिस्ट भी सौंपी जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जेलों में हमारे 246 भारतीय नागरिक बंद हैं, जिसमें 53 आम नागरिक हैं, बाकी मछुआरे हैं। सरकार ने ये डेटा जारी की है। चलिए खबर आ रही है कि भारत में जल्द ही मिलेगा हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट। इन स्पेस के चेयरमैन बोले कि स्टारलिंक को अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा फाइनल अप्रूवल। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। पहली बार वो गाना, नामीबिया और त्रिनिदाद जाएंगे। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे। 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक वो 5 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इन सभी कंट्रीज का दौरा करेंगे, है ना। और खबर है मध्य प्रदेश सरकार अपनी ही एक मिनिस्टर के खिलाफ जांच कराएगी। आदिवासी मंत्री पर 1000 करोड़ की घूसखोरी का आरोप लगा। PMO ने भी रिपोर्ट मांगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर भी फिर से विवाद छिड़ा। डिप्टी CM शिव कुमार के करीबी MLA ने दावा किया कि 100 विधायक हमारे साथ आ चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी बोले कि CM बदलने का फैसला आलाकमान करेगा। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर ये अंदरूनी खींचातान देखी जा रही है। और देखिए ऑटो इंडस्ट्री पर एक और नया नियम लागू करने जा रही सरकार। 1 जनवरी 2026 से सभी बाइक और स्कूटर में मिलेगा आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS। इस सिस्टम से आप गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह चला रहे हो और अचानक ब्रेक लगा देते हो ना, तो भी आपकी गाड़ी फिसलती नहीं है, बैलेंस नहीं बिगड़ता है। हालांकि ये नियम लागू होने के बाद कंपनी अपने 2 व्हीलर के दाम में 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री की बातचीत हुई और इस बातचीत में हमारे रक्षा मंत्री बोले कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ जवाब देने का पूरा अधिकार है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बातचीत करते हुए कहा कि आतंकवाद पर US का समर्थन भी सराहनीय है। वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील में भी रुकावट के पीछे एक वजह आ रही कि भारत का डेयरी सेक्टर में रियायत करने से इनकार कर दिया गया। कहा कि ये छोटे किसानों के इनकम का मेन सोर्स है। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इलोन मस्क के बीच एक बार फिर से कंट्रोवर्सी देखी जा रही है। ट्रंप बोले कि अगर मैंने सब्सिडी बंद कर दी तो मस्क को अफ्रीका लौटना पड़ेगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, फिर न कार बनेगी न सैटेलाइट लॉन्च होंगे। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इलोन पर यह तंज कसा। वहीं खबर है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे। ट्रंप से गाजा जंग रोकने पर भी बातचीत करेंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर गठबंधन बना रहा चाइना। साका अलायंस बनाने की भी तैयारी की जा रही है। भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में करने में जुटा है चाइना। और खबर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिका के सीनेट में पास हुआ। JD वेंस के वोट से मिली जीत। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। थाईलैंड में कोर्ट ने PM को पद से हटा दिया। कंबोडिया के नेता से बात करते हुए उन्होंने आर्मी चीफ की आलोचना की थी। अब डिप्टी PM वहां के फिलहाल PM का पद संभालेंगे। और देखिए दोस्तों एक दुखद खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अभी एक दिन पहले का मामला सामने आया। कुत्ते के काटने से एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई। दरअसल वो कहीं रास्ते से जा रहे थे, तभी नाले में गिरे एक कुत्ते के पिल्ले को बचाया उन्होंने और उस दौरान उस कुत्ते ने उनके हाथ में काट लिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। और अब 3 महीने बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, बहुत ही तड़प कर उनकी मौत हो गई। जिस कुत्ते को बचाया उसी के कारण उनकी जान चली गई। ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर इलाके के खुर्जा स्थित फराना गांव का है, जहां कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी की रेबीज से मौत हो गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को हिम्मत हौसला दे। दोस्तों ऐसे कभी भी अगर कुत्ता वगैरह काट ले तो लापरवाही ना करें, रेबीज का इंजेक्शन तुरंत लगवाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, मानसून की मेहरबानी से खेती में उछाल देखा जा रहा। खरीफ फसलों की बुआई में 11.3% की बढ़ोतरी हुई इस बार। अच्छा वैसे मानसून की बातें हो रही तो चलिए अपन आज के कुछ मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं साथ के साथ। और हाँ एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की